गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो मुरुम विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश श्रेष्ठभ्यो महद्भ्यो नमः गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः तद्गर्भो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुक्रं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यास्य मथास्य पद्मादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तीकारमन्यास्मद गुरुसन्तत मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदी भागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग गीता के प्रथम अध्याय का पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। 16वें श्लोक तक हो गया था। अब हम लोग 17, 18वें और 19वें श्लोक का आज जो है पाठ करेंगे, साथ में उसका अध्ययन भी करेंगे, उसका भावार्थ भी समझेंगे। कास्यस्य परे परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् स्वघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जब पहले तो भीष्म ने शंख बजाया और उसके बाद जो है मधुसूदन ने, कृष्ण ने और अर्जुन ने भी शंख बजाया और उनके पांचों भाइयों ने शंख बजाया। उसके बजाने के बाद महान धनुर्धर काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के सभी पुत्रों ने, जो 5 पुत्र हैं द्रौपदी के, और महाभाहु अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग अपने शंख को बजाए और उन शंखों के घोर शब्द से आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। वो पांडव लोगों ने इतने तेज शंख बजाए, पांडव की सेना में जो भी वो थे, महारथी थे, उन्होंने इतना तेज शंख बजाया कि उस शंखनाद से वो युद्ध भूमि गूंजने लगा और जिससे कौरव भयभीत हो गए। उसका शंखनाद इतना तगड़ा था कि कौरव जो है भयभीत हो गए। अच्छा देखिए, जहां तक गीता जो है, गीता क्या है? तो गीता स्मृति है। लोग गीता का जो अध्ययन कर रहे हैं, श्रुति, एक श्रुति होता है और दूसरा स्मृति होता है। तो उपनिषद जो है वो श्रुति है और गीता है स्मृति। स्मृति वक्ता के प्रधानता से है, स्मृति जो है वक्ता के प्रधान से युक्त है और श्रुति वक्तव्य की प्रधानता से है। माने श्रुति में जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है वह महान है और स्मृति में बोलने वाला महान है। श्रुति में जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है वह वस्तु महान है और स्मृति में जो बोल रहा है वह महान है। श्रुति भी जहाँ मामूली विषय का वर्णन करती है उसे प्रमाण नहीं मानते, जैसे अग्रिहिर्मस्य भेखजम, ठंड लगे तो उसकी दवा है आग तापना। यहाँ श्रुति प्रमाण स्वतः नहीं पड़ता है,
माने यहाँ श्रुति लोकानुभाव सिद्ध पदार्थ का वर्णन कर रही है, अज्ञात ज्ञापन नहीं कर रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं बता रही है जो आपको पता नहीं है। श्रुति वही बता रही है जो आपको पहले से पता है। लोकानुभाव से अज्ञात पदार्थ को नहीं जहाँ श्रुति समझती है वहां उसका प्रमाण होता है। प्रमाण क्या होता है? प्रक्षेणानुमानेन यस्तु पायो न विद्यते एतद् विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद की जो वेदता है वह यही है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान नादि जो लौकिक प्रमाणों से ज्ञात न हो उसको ज्ञात कराने वाला वेदवाक्य उपाय है, साधन है। तत्व की जो वाणी है वो श्रुति है, और जहां तत्व अपने आप ही बोल रहा है, सूर्य बोल रहा है कि मैं प्रकाश स्वरूप हूं, भले तुम्हारी आंख से माने हमारी आंख देखे या न देखे, माने अन्य वक्ता उसे चाहे प्रकाश रूप कहें चाहे न कहें, उसमें देखने वाले की बोलने वाले की प्रधानता नहीं होती। वस्तु को जहां प्रधानता होती है वहां श्रुति प्रमाण होता है, और जहां वक्ता किसी वस्तु को अनुभव करके बोलता है जहां वहां स्मृति प्रमाण होती है। अनुभूत पूर्व जो वाक्य है वह श्रुति है। उसी भाषण का नाम जो अनुभव लेके बोला जाता है वही श्रुति है, स्मृति है। मतलब स्मृति उसी को कहते हैं जिसको अनुभव वाला व्यक्ति बोलता है। अब इसका जो है योग दर्शन में आता है, अनुभूत विषया संप्रमोखः स्मृति ही। अनुभूत विषय का भूल न जाना इसका नाम स्मृति है। जो हमने अनुभव किया उसको हमने भूला नहीं, उसको हमने ध्यान रखा है, उसी को स्मृति कहते हैं। ब्रह्मसूत्र में गीता को स्मरते च, स्मरंती च और स्मृतेश्च कहकर स्मृति कहा गया है। स्मृति है माने यह वक्ता की प्रधानता से है, अनुभव की प्रधानता से है। अच्छा, कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि गीता में वक्ता अंतःकरण विशिष्ट है कि मायोपाधिक है। तो हमारी वैदिक परंपरा में श्री कृष्ण को माया विशिष्ट वक्ता मानते हैं, अंतःकरण विशिष्ट नहीं मानते हैं। माने वे भी अपने को तत्व रूप जानते हुए मानते हुए ही बोलते हैं। जैसे भगवान श्री राम जो है वो तत्वमसी के अंतर्गत आते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो कहीं भी बोलते हैं तो कहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि के अंतर्गत आते हैं। तो ये श्री कृष्ण जो है माया विशिष्ट वक्ता कहे जाते हैं, अंतःकरण विशिष्ट नहीं है। अंतःकरण किसी विषयानुभूतिक अनुवाद नहीं करते कि शब्द स्पर्श रूप का अनुभव ऐसा होता है, हृदय में जो संस्कार पड़े रहते हैं उनको नहीं उगलते, वे तो तत्व से एकाम्य होकर ही बोलते हैं। इसलिए अंतःकरणोपाधिक जो अनुभव रखे हुए हैं उनको स्मृति से श्री कृष्ण नहीं बोलते। वे भी अंतःकरण का परित्याग करके अनुभूत विषय और अनुभाव्य पदार्थों का परित्याग करके माया के उपाधि से ही बोलते हैं। इसलिए गीता ईश्वर की वाणी है। अब कहीं भी आप गीता में आप ये नहीं देखेंगे कि श्री कृष्ण उवाच, इसमें आप कहीं भी देखेंगे लिखा हुआ है भगवान उवाच। मतलब गीता जो है ये भगवान की वाणी है, किसी नाम विशिष्ट की वाणी नहीं है। और तत्व का बोलना दूसरा, माया विशिष्ट का बोलना दूसरा, और अंतः विशिष्ट का बोलना दूसरा होता है। यह आपको इसलिए मैंने हमने बताया कि हमारे संस्कृत वांग्मय की विशेषता है कि विलक्षण को उसकी वृत्ति को भी थोड़ा आप जान लें। तो इसकी क्या तो जब तत्व का निरूपण होता है तो उसमें वक्ता पुरुष का कोई महत्व नहीं होता,
और जब आचरण का निरूपण होता है तब वक्ता का महत्व हो जाता है। आचार निरूपण करने की स्मृति होती है और तत्व निरूपण करने वाली श्रुति होती है। मंत्रादि स्मृति आचार निरूपित है। पूर्व पूर्व पुरुष कैसा आचरण करते हैं उसका स्मरण करके श्रुत्यार्थ अनुकूल आचरण होना चाहिए। देखिए, स्मृति भी जो है वो श्रुति के अनुकूल ही है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपने मन से बोलने लगे। मतलब वो श्रुति जो कहा है उसी को स्मृति में अपने में धारण करके जो बोलता है वो स्मृति होती है। श्रुति ही स्वयं में, जैसे पुस्तक का ज्ञान स्वयं में उतर गया है, ऐसा मतलब कह सकते हैं। जैसे वेदों का जो सार है वो स्वयं में उतर गया, हमने जो लिखा या हमने कहा वो स्मृति हो गई, वो वेद ही है तरह से। अच्छा, जय श्री